हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा हम इसको आज एक ही क्लास में ख़त्म करने वाले हैं और ये चैप्टर नंबर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। और ये किस चैनल पर है? एक्सप्रेस एकेडमी चैनल है। आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हीं संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, यानी किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो कोयला को भी, पेट्रोलियम को भी और वन को भी, यानी आपने कहा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 कहता है विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो आपने कहा 70% पर जल पाया जाता है, या कहीं कहीं पर रहता है 71% और 29% क्या स्थल है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, यानी 70%। अगला प्रश्न नंबर 3 कहता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप लोग बताइए सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपने कहा सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। अगला प्रश्न नंबर 4 कहता है गंगा नदी की लंबाई। देखिए गंगा नदी की लंबाई ऐसे तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? 2500 किलोमीटर हम इसका राइट आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो आपने कहा टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर कहता है उभयलिंगी जंतु नहीं है। उभयलिंगी जंतु नहीं है, तो आपने कहा जो मछली है वो उभयलिंगी जंतु नहीं है। अगला प्रश्न 7 कहता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपने कहा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कहता है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? तो आपने कहा जल। क्या है? जल। अगला प्रश्न नंबर 9 कहता है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? नम क्षेत्र, यानी यहाँ पर नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न 10 क्या कहता है हिमाचल प्रदेश के स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो आपने कहा कुल्ह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 11 चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो आपने कहा चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न 12 कहता है जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट निम्नलिखित में से कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी आपने कहा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 13 कहता है जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट इनमें से कौन है? सीसा भी है, आर्सेनिक भी है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 14 विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा विश्व जल दिवस वो 23 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसमें ये गलत है, लिखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 15 कहता है कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आपने कहा कोलीफॉर्म जो होता है मनुष्य के आंत में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो आपने कहा 1970 में भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना प्रारंभ किया था। 17 कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो देखिए जीवधारी क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 18 कहता है यूरो सेकेंड का संबंध है। यूरो सेकेंड का संबंध वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो आपने कहा इसका राइट आंसर कुआं जो है एक भूमिगत जल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 20 कहता है इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन है? आपने कहा केचुआ।
प्रश्न नंबर अगला 21 कहता है कोलीफॉर्म है। कोलीफॉर्म जो है एक प्रकार का जीवाणु है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपने कहा स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न नंबर 23 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 24 कहता है गंगा कार्य परियोजना योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आपने कहा 1985 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न 25 कहता है चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 26 कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो आपने कहा जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर निर्मित हुआ है। 27 कहता है कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ये कहाँ में बचाया गया? तो आपने कहा मिदनापुर में इसको बचाया गया। अगला प्रश्न 28 कहता है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो पेड़ के अंधाधुंध कटाई भी नहीं करेंगे, अतिचारण भी नहीं करना है, खनन भी नहीं करेगा, तब मेरा वन क्या रहेगा? बच पाएगा। प्रश्न नंबर 29 कहता है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया गया है। तो वे कौन है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31 कहता है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? यानी जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32 अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से? तो आपने कहा अमृता देवी बिश्नोई ये खेजड़ी वृक्ष से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 33 कहता प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकर से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चेक डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक डैम कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 कहता है कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ये तीनों सही है, यानी उपयुक्त में से सभी के द्वारा इसको परिवर्तन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34-35 कहता है निम्नलिखित में से यानी कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो आपने कहा जो जल है वो भी जल प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर अब नहीं है। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। और यदि आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप लोग सर्च कीजिए एक्सप्रेस एकेडमी बाय फिजिक्स या एक्सप्रेस एकेडमी बाय मैथ या एक्सप्रेस एकेडमी बाय बायोलॉजी, वो आ जाएगा। हर एक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग मेरे चैनल से फ्री में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आप लोग कहीं नहीं भटकिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।